बनीगाला से 2 गाड़ियां निकली हैं। एक गाड़ी में शाह महमूद कुरैशी सवार हैं और गवर्नर पंजाब उमर चीमा सवार हैं, और दूसरी गाड़ी में जो है वो फवाद चौधरी सवार हो गए हैं। अब तरतीब ये बन रही थी कि ये एक ही गाड़ी में सवार हो सकते थे, लेकिन इनके साथ कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी थे, तो फवाद चौधरी साहब को कहा गया कि आप एक ही गाड़ी में बैठें। बड़ी गाड़ी थी वो जो उमर सरफराज चीमे के यूज में थी, और उस गाड़ी में तरतीब ये बननी थी जो वहां बनाई गई कि शाह महमूद कुरैशी आगे बैठ जाएंगे और उमर चीमा और फवाद चौधरी पीछे बैठ जाएंगे, और गाड़ी ऐवान सदर जानी थी आरिफ अलवी साहब को मिलने। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, आप इस तरह करें, मैं अलहदा गाड़ी में अकेले बैठता हूँ। फवाद चौधरी अलहदा बैठे और शाह महमूद कुरैशी और उमर सरफराज चीमा एक गाड़ी में बैठे, और खान साहब अपना ख्याल बता चुके थे आरिफ अलवी को, और आरिफ अलवी ने ही कहा था खान साहब को कि इनको भिजवाएं मेरे पास। तो वो बात ये थी कि कानूनी नकात डिस्कस होने थे। उमर सरफराज चीमा आइन की किताब साथ लिए घूम रहे थे, शाह महमूद कुरैशी को भी उन सारी चीजों को लूप में लिया गया था, और फवाद चौधरी भी उन सारी चीजों में लूप में थे कि सदर पाकिस्तान इससे पहले कि गवर्नर पंजाब को हटा दिया जाए, सदर पाकिस्तान इससे पहले सारे वो अपना कानूनी मामलात करें और ऑर्डर जारी कर दें, और जिन्होंने मोहरें लगानी थी, स्टैंप करना था सारा, वो सारा अमला भी उधर ही बुलवा लिया गया था कि अभी थोड़ी देर में एक हम नोटिफिकेशन कर देंगे और सदर जो हैं वो नोटिफाई कर देंगे कि ये ता हुक्म सानी उमर सरफराज चीमा ही गवर्नर पंजाब रहेंगे। अभी ये गाड़ी बनीगाला से निकल के सरीना चौक तक ही आई है, तो प्राइवेट नंबरों से कॉलें आना शुरू हो गई और उमर सरफराज चीमा को ताकतवर शख्सियत की कॉल आना शुरू हो गई और बात होना शुरू हो गई। उन्हें फोन अटेंड किया। अब ये सारे हैरान थे कि अभी तो हम बनीगाला से निकले हैं और अभी हमने चंद किलोमीटर फासला भी तय नहीं किया, सरीना चौक और बनीगाला में कोई खास फर्क नहीं है, तो ये कैसे मुखबरी हो गई है? कौन इन्फॉर्मर है? कौन बता रहा है उनको? जहां से पावरफुल सर्कल से जहां से ये कॉल्स आना शुरू हो गई, ये कौन बता रहा है? अब ये सारे ऐवान सदर जब पहुंच गए हैं तो ऐवान सदर भी एक हंगामी मीटिंग एक ताकतवर शख्सियत के साथ सदर पाकिस्तान की शुरू हो गई है, और सदर पाकिस्तान ने इस डेलीगेशन को जो इमरान खान की हिदायत पर सदर पाकिस्तान की इजाजत से उनके पास आ रहा है, इसको होल्ड करवा लिया कि आप रुके, मैं एक मीटिंग में बिजी हूं। मीटिंग हो गई। मीटिंग होने के बाद सदर पाकिस्तान ने जब इनको बुलाया अपने पास, शाह महमूद कुरैशी को, फवाद चौधरी साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। उनकी यकसर जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल गई और उन्होंने कहा कि मुझे आप ये जितनी भी चीजें लाए हैं ये मुझे दे जाएं आप, और जब ये चीजें मुझे आप देंगे तो मैं इस पे देखता हूं, अपनी कानूनी टीम से मशवरा वगैरह कर लेता हूं। ये कहानी मुझे तहरीक इंसाफ के एक सुपरस्टार सुना रहे थे, और इस कहानी को सुनाते हुए मैंने उनसे पूछा कि आरिफ अलवी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरा जाती ख्याल है कि आरिफ अलवी वापस नहीं आ सकेंगे, वापस आ भी गए तो कोई खास ओहदा नहीं उन्हें मिल पाएगा या कोई खास जगह पे कोई ड्यूटी नहीं उनकी लग पाएगी। कराची सारा ही इमरान खान ने रीवैम्प करना है और वहां भर्तियां करनी है जो भी। मैंने कहा ये कहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ? वो तो सदर पाकिस्तान, इमरान खान कहां उनसे दूर गए? तो इस सुपरस्टार ने, जो तहरीक इंसाफ के सुपरस्टार हैं, मैंने इनसे कहा कि कौन इन्फॉर्मर कौन था? उन्होंने कहा भाई हमने ये वाकया इसी तरह ही खान साहब को बता दिया था, इसी तरह ही बताया था कि फवाद अलहदा थे, हम इस तरह थे, हम इस तरह थे। तो इसी तरह जब ये वाकया सारा हमने सुनाया तो अब खान ने किसको इन्फॉर्मर आइडेंटिफाई किया है हमारी बला से। उन्होंने कहा वाकयाती शहादतों में आपको आगे चल के पता चलेगा कि कौन इन्फॉर्मर हो सकता है। मैं किसी का कोई नाम नहीं फिक्स कर रहा, ना मैं नाम लेना चाह रहा हूं, ना मैं किसी को ब्लेम कर सकता हूं। ये वही शख्सियत मुझे अपने ख्यालात से मुस्तफीद कर रहे थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते हैं कि फिर ये हुआ कि उमर सरफराज चीमा के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा।
जब हम उमर सरफराज चीमा के लिए कोर्ट चले गए, मैंने कहा ये लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट वाला वाकया मैं चले आपको बताता हूँ। फिर मैंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से हुआ? उन्होंने कहा अदम एतमाद आपको याद है? मैं कहा जी बिल्कुल याद है। अदम एतमाद वाले दिन मैं पार्लियामेंट लॉजिस मौजूद था, मेरे साथ मतीउल्लाह जान मौजूद थे, मेरे साथ एजाज सैयद मौजूद थे, और वहां हमने जितनी भी पीडीएम के इत्तेहादी लोग थे उनके इंटरव्यूज किए, और 40+ इंटरव्यूज कम से कम उस दिन मुझे करने का मौका मिला। उसमें ख्वाजा आसिफ समेत, अयाज सादिक साहब समेत पुरानी काबीना और मौजूदा काबीना के भी कुछ लोग, और वो सारे सुपरस्टार और बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े लोग जो इन स्विंग के भी माहिर हैं, आउट स्विंग के भी माहिर हैं, जो गुगलियां भी कराते हैं। कुछ अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ अच्छे बॉलर्स हैं, कुछ अच्छे फील्डर्स हैं। तो वो सारी एक पूरे लोग वहां मौजूद थे। और पार्लियामेंट लॉजिस से ये पैदल चल के पार्लियामेंट जा रहे थे एक जमे गफीर की सूरत में, और सब कुछ स्मूथ चल रहा था, कोई शायबा नहीं था एक लम्हे के लिए भी कोई सरप्राइज होगा, सवाई इसके कि उससे एक रात पहले ऐवान सदर में एक कानूनी माहिर जो इमरान खान की कानूनी टीम का हिस्सा थे, उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि काम गड़बड़ लग रहा है और ये कोई ऐसा काम करेंगे कि अदम एतमाद हो ही नहीं सकेगी। उन्होंने कानून की शिक्कें भी कुछ मुझे बताई। वो शिक्कें हमने फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो साहबजादे हैं, मौलाना असद साहब, और उनका भी इंटरव्यू करके तो ये चीजें हम रिकॉर्ड पे ले आए। तो मेरा ख्याल है मूसा खेल के करीब जाके कोई इंटरव्यू ये हमने किया था। तो उन्होंने एक क्लू बस दिया था, और वो क्लू फिक्स था दिमाग में, लेकिन कोई चीज बज़ाहिर नजर नहीं आ रही थी कि आज हम उसका क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे। नहीं, हमें पता था, हाँ हिंट था, एग्जैक्ट नहीं पता था। पार्लियामेंट में जाते जाते अभी सेशन शुरू होने लगा है, जिसने अदम एतमाद की वोटिंग की तरफ जाना है, और फाइनली फिर इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ ने रिप्लेस करना है। तो शेख रशीद मुझे मिल गए चैम्बर के बाहर, अपने चैम्बर के बाहर बड़ी शफकत से मिले। तो कैमरा मेरा ऑन था, मैंने कहा सर क्या बस खत्म हो गई गेम? उन्होंने कहा नहीं देखें। मैंने कहा नहीं सर खत्म ही हो गई गेम ना, ये मेरे सवाल थे जो मैं कैमरे पे रिपीट कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं अभी देखें शायद कुछ हो। तो मैंने कहा जी कोई सरप्राइज रह गया है? तो उन्होंने कहा मे भी कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। वो चैम्बर में आ गए शेख साहब। अब शेख साहब के साथ मैं और एजाज सैयद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कल का उन्होंने तहलका मचाया हुआ है एक इंटरव्यू करके, वो उस पर भी हम बात करते हैं कुछ आने वाले वीलॉग्स में। तो एजाज साहब और मैं जो हैं हम दोनों, एजाज सीनियर हमारे, और हम शेख साहब के सामने बैठ गए। अब शेख साहब के सामने टीवी चल रहा है, जो असेंबली की प्रोसीडिंग उन्हें दिखा रहा है, लाइव लिंक है, फीड आ रही है लाइव। तो मैंने पूछा कि सर क्या बस मामला तो बैंड है? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो है, इस तरह वो सारा हिला रहे थे। यकदम जब कासिम सूरी साहब ने फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो प्रपोज किया गया उसको इंडोर्स करते हुए मामला सदर पाकिस्तान को चला गया और सदर पाकिस्तान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो शेख रशीद ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। और फवाद चौधरी साहब भी फौरी असेंबली से भागे कि कोई ऐसी वैसी ना हो जाए, कोई ऐसा को गर्मा गर्मी ना किसी के साथ हो जाए। फवाद चौधरी भी, शाह महमूद कुरैशी भी, शाह महमूद भी हमें सीढ़ियों में मिल गए बात करते हुए। तो हमने उनसे भी पूछा कि ये आपने कहा है कि साजिश है, तो फिर आर्टिकल 6 कहाँ साबित हुआ है, ये वो इस तरह की बातें जो उन दिनों में हो रही थी वो सारी पूछी हमने। तो खैर अदम एतमाद हो गई। अब इस शख्सियत ने मुझे बताया जो तहरीक इंसाफ की सुपरस्टार है, इन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट वहां से शुरू हुआ जब इमरान खान ने आरिफ अलवी को कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली बहाल की है उस पे आप अपना सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस फैसले को मंसूख कर दें और उस फैसले पे अपनी रूलिंग दे दें बतौर सदर पाकिस्तान। आप सुप्रीम कमांडर हैं, आप सरबराह हैं, सारे रियासत के सरबराह हैं। तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और फिर वो केस उमर सरफराज चीमा साहब का चला गया उधर, बाबर अवान वो लड़ रहे थे। अब ये सारे वाकयात इमरान खान को पहुंचे उसी तरह, और इन्फॉर्मर पे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई। इमरान खान के ख्याल में भी था कि कोई इन्फॉर्मर है जो हमारे वाकयात और हमारे ख्यालात जो है वो आगे भेज देता है। परवेज इलाही साहब की बहुत सारी गुफ्तगू में भी बाद में पता चला कि कुछ लोग चाहते थे कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए। उनका पर्पस क्या था, उनका मकसद क्या था, इसका हतमी जो वर्डिक्ट है
वो इमरान खान साहब कभी अपनी आप बीती में लिखें या तवील कोई इंटरव्यू में वो बताएं, क्योंकि इतने घंटे चंद मिनटों में समो लेना बड़ा नामुमकिन है। अब उमर सरफराज चीमा जो है उनकी हालत काफ़ी जेल में ख़राब है और उन्हें मेडिकल की और मेडिकल जो उन्हें सपोर्ट मिलनी चाहिए उसकी भी काफ़ी ज़रूरत है। आरिफ अलवी जो है उन्होंने काजी फायज रेफरेंस भेजा था। अब आरिफ अलवी जो है वो हाई कोर्ट के अंदर खिताब करते हुए वकला बहाली तहरीक के लिए काम कर रहे थे, और जब उन दिनों उन्हें कहा जाता था कि आप किसी जज को ना छेड़ें तो वो उस बात को मानने से इनकारी थे। और इमरान खान भी इस पे माजरत कर चुके, हमाद अजहर जो हैं वो भी रिकॉर्ड पे आ चुके बहुत सारी जगहों पे। अगर कुछ लोग अभी रहते हैं रिकॉर्ड पे आना तो उसमें बहुत डिटेल्ड जो इंटरव्यू रहता है रिकॉर्ड पे आने के लिए फरोग नसीम साहब का शायद रहता है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि उमर सरफराज चीमा जो है उन्हें मेडिकल असिस्टेंस की भी ज़रूरत है और वो अच्छे खासे बीमार भी हैं। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, ऐलान के बाद।